तो क्या हाल है भाइयों। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि यार जो अकाउंट का सब्जेक्ट है, चाहे आप ओल्ड कोर्स के हो चाहे आप हो न्यू कोर्स के, तो उस सब्जेक्ट को कैसे अच्छे से पढ़ें कि यार 40 या 1 महीना या 30 दिन जैसे भी है आपके बढ़िया से निकल जाएं और आप लोग अच्छे मार्क्स पा जाओ। तो मैंने आप लोगों को एक टाइम और एफर्ट प्लस एग्ज़ाम में जो कवरेज है उसके बेसिस पे आप लोगों को कुछ एक ऑर्डर बताया था, जिस बेसिस पे अगर आप पढ़ते हो तो आपका एफर्ट कम लगेगा। तो अभी यार बात ऐसी है ना कि टाइम ख़त्म हो चुका है कि कहीं से भी आप कॉन्सेप्ट अपना अच्छा कर सकते हो। अब टाइम आ चुका है यार, पास होना है तो केवल पास होना है, तो यार रट्टे मारने पड़ेंगे। और ये मैं आप लोगों को जुगाड़ प्लस रट्टा का दूसरा वीडियो देने वाला हूँ, जो कि होने वाला है लॉ के लिए। और ऑब्वियसली टाइम एफर्ट और एग्जाम में कवरेज क्या होने वाली है उसके ऊपर ही होने वाला है। तो यार वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, और मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उस पर बहुत गौर से ध्यान देना। तो यार यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है यार, ये आप लोग देख रहे हो ज्ञानधारा लॉ में कितने कितने क्वेश्चन है, इस पे ध्यान नहीं देना है यार। अभी आपका मर्जी है, देना चाहो तो दे सकते हो। मैं आपको जो ऑर्डर बताने वाला हूँ प्लीज़ उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस ऑर्डर को प्लीज़ फॉलो करना, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है बोनस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट। ये तीनों काफ़ी हद तक सेम है सर, इनमें कुछ चीज़ें काफ़ी कॉमन है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ये तीनों साथ में कंप्लीट करना। अभी ज़्यादा इधर उधर भागो मत, मुझे पता है कुछ चैप्टर बाकी हैं। ध्यान देना है आपको कि कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, कि एथिक्स, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन। अब आप लोग बहुत आश्चर्य में हो गए कि यार ये चौथे और पाँचवें नंबर पे मैं एथिक्स और कम्युनिकेशन क्यों बता रहा हूँ। यार क्या है ना कि इन दोनों चैप्टर को आप लोग छोड़ के चले जाते हो। ये चैप्टर इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये लगभग इंटरकनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स आपका 1 दिन लगेगा। या आप लोग अगर धीरे धीरे भी पढ़ रहे हो तो 2 दिन के अंदर एथिक्स एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये आप लोग क्या करते हो कि यार छोड़ के चले जाते हो। और एक बहुत ही गंदी आदत है आप लोगों की, यार केवल और केवल सोचते हो कि हेडिंग याद करके चले जाओ, अंदर में कुछ भी लिख के चले जाओगे, नंबर मिल जाएगा। तो भाई ये आदत छोड़ दो अगर आपको पास होना है लॉ में, क्योंकि लॉ की वजह से बहुत सारे लोगों का ग्रुप रुक जाता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ यार ध्यान से सुनना है इसको। तो ये कर लेते हो अगर आप, तो आपका बहुत ही आराम से 60% पेपर आपके हाथ में होता है, आपके हाथ में यूँ एकदम मुट्ठी बना के ऐसे यूँ निकल सकते हो आप। मतलब ये सबसे कम एफर्ट आपका। फिर आपका उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, क्या नाम है, मार्क्स बहुत ज़्यादा लग आता है। फिर इसके बाद आई वुड नॉट सजेस्ट कि गो फॉर कंपनीज एक्ट, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप जाना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए जाओ। फिर निगोशिएबल एक्ट। अब कंपनीज एक्ट देख रहे हो बहुत बड़ा है यार, अभी यहाँ पे जो है बात ख़त्म नहीं होती है। अब ज़रा ध्यान से सुनना जो मैं अब बताने वाला हूँ। अब जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो। आपको MOA, शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद आपको शेयर कैपिटल के बाद प्रॉस्पेक्टस, फिर उसमें आप लोगों को मीटिंग, ये इन पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लेना है क्योंकि इनका एग्ज़ाम में कवरेज हर बार ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो भी चैप्टर बचे यार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये जो है 4 चैप्टर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ढंग से करना, तो आप लोगों का मज़ेदार फ़ायदा होने वाला है लॉ के लिए। ये था यार ओल्ड कोर्स वालों के लिए। अब न्यू कोर्स वालों भाई हो, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई बैठा हुआ है अभी। अब मैं जो आपको ऑर्डर बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ। ICAI की वेबसाइट पे मैंने खोल रखा है सिलेबस आप लोगों का, और खुल जा सिम सिम मैंने बोला और ये खुल रहा है, देखो। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसमें यार कंपनीज एक्ट अगेन मैं आपसे कहूँगा कि पहले बाद में करिएगा, पहले वहाँ पे जाओ जहाँ पे कम एफर्ट में ज़्यादा मिल सके। तो यार सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें यार बहुत ज़्यादा है नहीं, तो आप लोगों को पहला नंबर आपको निगोशिएबल, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2, जनरल क्लॉज एक्ट, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। मतलब सर कि पहले आप लोगों को बिजनेस लॉ कंप्लीट करना है। अब क्या है कि इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्यों बोल रहा हूँ, इसमें बिजनेस लॉ में केवल 3 चैप्टर हैं सर, 1 2 3। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत थोड़ा सा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाओ। ये मुश्किल से मुश्किल आप लोगों का आधे दिन में कवर हो सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जो कवर होने की बात कर रहा हूँ भाई, या तो मेरी ज्ञान धारा से आप कर सकते हो,
या तो आप स्टडी मटेरियल प्लस पीएम जरूर फॉलो करना। अगर मेरी ज्ञान धारा भी फॉलो कर रहे हो, मैं भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्ञान धारा में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रट डालना, मतलब आंख बंद करके उनके क्वेश्चन के आंसर को रट डालना भाई, और बहुत फ़ायदा होगा। अब उसके बाद जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ऑर्डर प्लीज़ नोट करो उसको, उस ऑर्डर को ढंग से नोट करना प्लीज़ यार। अब जो ऑर्डर होने वाला है ये कंपनी का ना फेवरेट है भाई, ऑडिटर। आप लोग वैसे भी सीए बनने के बाद बहुत सारे लोग ऑडिटर ही बनने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दो ये हुआ करता था आप लोगों का कंपनी ऑडिट 2 में, जब आप लोग कर कंपनी ऑडिट 2 और कंपनी ऑडिट 1 में हुआ करता था, जब आप लोगों का न्यू ओल्ड कोर्स हुआ करता था। इन दोनों के बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी रुक जाओ, अभी आपको अभी बता लेने दो यार मेरे को, भागना मत। इन दो के बाद फिर आप लोगों को करना है प्रॉस्पेक्टस, शेयर कैपिटल। ये 4 चैप्टर ध्यान से देख के जाने हैं भाई। मुझे पता है अब भूल जाओगे आप, नोट तो किया नहीं होगा, नालायक हो मुझे पता है। अब देखो मैंने क्या क्या बताया कि अगर आपका है न्यू कोर्स तो आपको पहले ख़त्म करना है बिजनेस लॉ, फिर उसके बाद कंपनी लॉ में आपको कवर करना है भाई। राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जो कंपनी लॉ में कवर करना है वो ऑडिटर वाला चैप्टर कवर करना है, फिर डिविडेंड, फिर शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद प्रॉस्पेक्टस। ये कवर करने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा आराम में मज़े में ज़िंदगी जी सकते हो, क्योंकि इनमें से ही सबसे ज़्यादा आता है आपका क्या, करेक्ट इनकरेक्ट, सबसे ज़्यादा इनमें से ही आता है। फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इनमें से सबसे ज़्यादा आता है। तो यार एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाना लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था भाई, थोड़ा कंजूसी कम करो यार, लाइक वाइक दो भाई को अपने। पिछली बार लाइक का टारगेट रखा था 21 लाइक, मुझे पता है वो तो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो देनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि जो भी दिक्कत में हो उनको दिक्कतें फेस नहीं करनी हो। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा लास्ट बात ये कि भाई पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। जय हिंद, वंदे मातरम।